मैंने 50 किलो से भी ज़्यादा लूज़ करा है एंड टॉप 10 थिंग्स जिन्होंने मुझे हेल्प करी है 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करने के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें टॉप 10 सीक्रेट्स। सो सबसे पहला सीक्रेट है कि आई डिसाइडेड टू बी अ फिट पर्सन। तुम कहोगे इसमें सीक्रेट क्या है, बट एग्जैक्टली ये चीज़ है जिस पे लोग लैक करते हैं। लोग कहते हैं कि वो फिट होना चाहते हैं बट फिट होने की पेन एंड सफरिंग इंड्योर नहीं करना चाहते, और पेन एंड सफरिंग ही अलोन है फिट होने में, बट उसके साथ साथ कई लोग उसमें और पेन एंड सफरिंग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक भुने हुए जीरे खाना, भुने हुए ऐसी चीज़ें खाना जो कि वो खुद ही सस्टेन नहीं कर सकते, राइट। सो आई गेस सो दैट्स परफेक्ट, राइट। सो सेकेंड चीज़ मुझे जो लगता है कि लाइक लोग जब अगर डिसीजन ले लेते फिट होने का तो वो गलत मेंटर्स चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें हर एक चीज़ के लिए मेंटर चाहिए। यू कैन नॉट फिगर आउट शिट बाय योरसेल्फ। तुम अपने आप चलना नहीं सीख सकते थे, तुम्हें पेरेंट्स चाहिए होते थे जो पहले चल चुके हैं। तुम अपने आप कुछ भी नहीं सीख सकते थे। जब भी तुम एक ह्यूमन पैदा हुए हो तुमने कुछ ना कुछ सीखा है, राइट। तुमने बहुत कम सी चीज़ें खुद से फिगर आउट करी है, और वो भी करी हैं अगर तो वो धोखे खा के गलतियाँ करके करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक अलोन ह्यूमन बींग होते और तुम्हारे सामने सीमेंट पड़ी होती और तुम खाते रहते, तो जब तुम्हारे पेट में एक दिन दर्द होना चालू हो जाता और तुम्हारे लाइक बेसिकली तुम ऐसी हालत में आ जाते जहाँ पे तुम कुछ कर नहीं पा रहे, तो अनटिल लास्ट डे यू वुड नॉट ईट सीमेंट, क्योंकि तुम्हें कर करके समझ आ गया। सम डम पीपल वुड स्टिल डू, दैट्स द स्केरी पार्ट। बट तुम्हें देख के जो स्मार्ट पीपल है वो सीमेंट नहीं खाएंगे, बिकॉज दे नो कि सीमेंट खाने से ये बंदा बीमार हो गया और मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हुआ, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग जो कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम गलत मेंटर्स चूज़ करते हो जिसकी वजह से वो तुम्हें कहते हैं सारा टाइम बॉइल्ड खाना खाओ, बॉइल्ड फूड्स खाओ, ये सारी बॉइल्ड चीज़ें खाओ, जो कि अगैन तुम्हारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे लिए सस्टेनेबल है वो तुम ऑलरेडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे लिए जिम जाना सस्टेनेबल नहीं है, मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है जिम जाना, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उससे एक अच्छा जिम आधा घंटा दूर है, राइट। सो मेरे लिए नहीं है सस्टेनेबल जिम जाना है, इसलिए मैंने घर में जिम लगा लिया ताकि मेरा जिम मिस कभी ना हो। तो जो चीज़ तुम्हारे लिए सस्टेनेबल है वो तुम ऑलरेडी कर रहे हो इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन फॉर गेटिंग फिट। और या तो तुम ये डिसीजन लेने के बाद क्विट कर दोगे जर्नी, अगर तुम बॉइल्ड खाना खाते हो या गलत मेंटर्स चूज़ करते हो तो, या तो उसके बाद तुम क्या करोगे, ये डिसीजन लेने के बाद बेसिकली अपनी जर्नी पे अगर तुम कंटिन्यू भी रखते हो, राइट, तो यू डेंट कंटिन्यू दिस फॉर लॉन्गर अगर तुम उन मेंटर से नहीं सीख रहे जो कि तुम्हें कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी इज ओनली द पार्ट। बिकॉज अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम अब्रॉड रहते हो और तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो एंड तुम फिट होना चाहते हो, मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा अपना, मैं तुम्हें क्लियरली बता सकता हूँ जो चीज़ें तुम्हारे लिए सस्टेनेबल नहीं है वो तुम फिटनेस की टर्म में नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव लाइफ, यू हैव अ वाइफ, यू हैव किड्स, और नहीं है तो आने वाले हैं, राइट। और वो भी नहीं है तो तुम्हें मनी मेक करनी है, राइट। यू हैव टू हिट 10K a month, you have to hit $10,000 a month as a man। तुम्हारा एक गोल होना चाहिए $10,000 a month, राइट। तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने के लिए एंड तुम उसमें दिन में 4-5 घंटे फिटनेस को नहीं दे सकते, राइट। अगर तुम्हारी जगह वो सब सारी चीज़ें कोई नहीं कर रहा, लेट्स से तुम्हें मनी बनाने की जरूरत है बट तुम एक यंग ब्रोक किड हो, राइट। तुम्हारी जगह मनी तुम्हारे पेरेंट्स कमा रहे हैं अभी, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो तुम 30 ईयर ओल्ड हो जो अपनी फैमिली को देख रहा है, जो मनी में कर रहा है, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, देन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा और मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें इवन एक तरह से रियलिस्टिक भी नहीं होंगी, जहाँ पे तुम खुद को ट्रेन करने के लिए चाह रहे हो, आधा घंटा रोज जा रहे हो, आधा घंटा रोज आ रहे हो, 1 घंटा जिम में मशीनों का वेट कर रहे हो, राइट। यू कैन नॉट डू दिस। सो वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड होम जिम, यू नीड होम वर्कआउट्स फर्स्ट, राइट, एंड देन लेटर ऑन तुम फिगर आउट कर सकते हो कि अपनी लाइफ कैसे जीने तुम्हें, राइट, एज यू अलॉन्ग प्रोग्रेस विद इट। एंड पर्टिकुलर में सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑफिस जाते हो तो तुम आधा घंटा लंच पे नहीं लगा सकते, सिंपल एज दैट। अगर तुम ऑफिस जाते हो तो तुम एक ब्रोक जिम बॉय की तरह आधा घंटा मील प्रेप में नहीं लगा सकते, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, राइट। मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैंने इवन लाइक कुछ बनाया भी है खुद से, लाइक आई ऑलवेज ईट आउट, राइट, आई ऑलवेज ईट आउट एंड ईट आउट इन अ वे विच इज़ सस्टेनेबल फॉर मी, विच इज़ हेल्दी फॉर मी। एंड ईट आउट में मेरा मतलब नहीं है कि मैं सारा टाइम जंक फूड खाता हूँ, मेरा मतलब है आई ईट हेल्दी, आई स्टिल डू वट आई एम सपोज टू डू, आई स्टिल हिट द मैक्रोज आई एम सपोज टू हिट। मैक्रोज जिसको नहीं पता, प्रोटीन वगैरह को, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनको हम कहते हैं मैक्रो। और माइक्रो इसमें होता है कि जिंक वगैरह हो गए, ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए होते हैं, B12 हो गए, राइट। सो पर्टिकुलर में तुम्हारी बॉडी को ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए एंड उसके साथ साथ तुम्हें पतला भी होना है एंड उसके साथ साथ तुम्हें घर भी लाइक एक कॉमन बैन नहीं कर पाएगा एंड इसी वजह से वो क्विट कर देता है क्योंकि उसको लगता है ये सारी चीज़ मेरे बस की नहीं है, राइट। बट यू नीड पीपल जो कि तुम्हें गाइड करे एक राइट वे में, ताकि तुम अपना सारा टाइम बचा के उनके टाइम के लिए उनको पे कर दो एंड अपना सारा टाइम बचा के तुम अपने अदर थिंग्स पे फोकस कर पाओ, ताकि तुम्हारे पास आधा घंटा एटलीस्ट, देखो सबके पास होता है जिम कर पाए, तुम्हारे पास आधा घंटा हो जहाँ पे तुम सिर्फ जिम करो एंड डे में सस्टेनेबल चीज़ें करो एंड यू आर डन। लाइक दैट शुड बी योर लाइफ इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म।
फोर्थ मेजर जो गलती मुझे लगता है लोग करते हैं कि लोग जब अपनी जर्नी चालू करते हैं तो वो कोई अपना खाना ट्रैक नहीं करते। हर कोई कहता है कि मैं कम खाना खाता हूँ, हर कोई कहता है कि मैं अच्छा से बहुत ज़्यादा मेरी भूख नहीं है, वो कम खाना खाते हैं और अपना खाना ट्रैक नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर तुम लाइक एक कटोरी सॉस खा जाते हो लाइक ऑलमोस्ट आधी भर के या कैसे भी, लाइक मैं जब होता था बचपन में तो मैं ये काफ़ी करता था, राइट। आई यूज़ टू ईट टोस्ट एंड टोस्ट के साथ आई वुड यूज़ टू ईट लाइक अ लॉट ऑफ केचप एंड उस केचप में ही मेरी 100 कैलोरीज हो जाती थी, राइट। सो आई यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ केचप्स एंड मुझे लगता था कि यार मैं ऑलमोस्ट इतनी कैलोरी भी खा रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। फिर आई थॉट कि लाइक मुझे ये भी ट्रैक करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते अगर तुम एक लाइक बिजी पर्सन हो, यू नीड समवन की तुम्हें गाइड करेगी आप इतनी ये चीज़ लो, इतनी ये चीज़ लो, इतनी ये चीज़ लो, ताकि आपकी मेंटल एनर्जी या फिजिकल एनर्जी खर्च ना हो उस पर। सो ट्रैक ना करना अपना फूड एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम अपना फूड कभी भी सही से ट्रैक नहीं कर पाओगे अगर तुम एक कॉमन मैन हो जिसके पास दिन में बिल्कुल टाइम नहीं है, जो अभी फुली पैक्ड है, राइट। तुम फुली पैक्ड है, अगर तुम इस चीज़ों में आते हो फूड ट्रैक करना, तो तुम्हें अ लॉट ऑफ नॉलेज चाहिए होगी कि कैसे चीज़ें कहाँ पे प्लेस करनी है। और उसके बाद भी उसमें सर्टेन मॉडल्स आते हैं। लाइक मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, वेट लॉस के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे, इन दोनों चीज़ों में ना कोई भी साइंटिफिकली ट्रुथ के बेसिस पे नहीं चलता, राइट। ये चीज़ तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि ये कैसे हो सकता है, बट सब ना मोटा मोटा चलते हैं, मोटा मोटा हिसाब किताब लगा के चलते हैं। कोई भी पर्टिकुलर में साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू नहीं चलता जहाँ पे वो एग्जैक्टली 100% चलते हैं। इवन मैं कह दूँ कि मेरे वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं अच्छे से, बट दे आर नॉट 100% साइंटिफिक। एंड लोग तो इवन 10% 50% कुछ भी साइंटिफिक पे नहीं चलते, राइट। वो मोटा मोटा अपनी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस से तुम्हें गाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन वो बहुत सारा चिकन खा रहे थे, बटर चिकन खा रहे थे एंड वो 4 टाइम खा रहे थे। उसके बाद उसकी जगह उन्होंने ग्रीन सैलड खाने चालू कर दिए। तो वो कहते हैं या ग्रीन सैलड खा के पतले हो जाते हैं एंड इस खाने में जादू है। इस खाने में जादू नहीं है, तुम जो अमाउंट ऑफ कैलोरी ले रहे थे उसमें जादू है, राइट। सो यू कैन ईट बटर चिकन एंड ऑल्सो गेट फिट, but you could also like eat green salads, paneer salads, chicken salads all the time and you can also get fat. अगर तुम मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो कि मुझे ये ग्रीन सैलड वगैरह खाना है, तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो लिटिल, पे मी आई टेल यू कि तुम इससे कैसे फैट हो सकते हो एंड ट्राई इट एंड सेड मी, तुम फैट हो जाओगे। सैलड्स खाने से तुम कभी फिट नहीं होगे, राइट। सो द थिंग इज़ कि लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें मोटा नहीं चलती, साइंटिफिक चलती है, बट अल्टीमेटली साइंटिफिक कोई नहीं चलता इवन वर्कआउट के वे में। बिकॉज लास्ट टाइम मुझे लगता है, जो मैं जिसकी भी बात करूँ, मैं जितने भी रिमेंबर कर सकता हूँ, जितना भी देख सकता हूँ, कोई भी 100% साइंटिफिक के हिसाब से नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता एंड चल नहीं सकता, क्योंकि दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी बॉडी। एंड एक बॉडी के लिए साइंटिफिक वेज बेस्ट पॉसिबल 100% साइंटिफिक वेज ढूंढने के लिए उस बॉडी को रिसर्च करना पड़ेगा फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, लाइक ईयर्स तो चाहिए, राइट। सो हर एक बॉडी अलग अलग है एंड मल्टीपल बॉडीज़ को टेस्ट करने के लिए, लाइक अगर तुम हो तो तुमको अलग अलग टेस्ट करने के लिए चाहिए होगा, राइट। बट आई हैव सम स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स जो कि सीक्रेट है, जिसके थ्रू मैं लोगों का वेट लॉस कराता हूँ। एक कॉमन प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंगली बंदे के हिसाब से मैं चेंज करता हूँ। सो या इट्स लाइक कि जितना मैं साइंटिफिक चल रहा हूँ, जितना मैं गारंटीज ऑफर करता हूँ, वो इसी वजह से करता हूँ बिकॉज आई मूव विद साइंस अलॉट, जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता कि बंदा अगर ये चीज़ें करेगा तो वो फिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें जिम के ट्रेनर कहते होंगे, मैंने तुम्हें बताया कि बटर चिकन खा लो तुम मोटे हो जाओगे और ग्रीन सैलड खा लो तो तुम पतले हो जाओगे। लाइक इट्स नेवर गोइंग टू हैपन जस्ट विद द ग्रीन सैलड। मैं तुम्हें ग्रीन सैलड्स खिलाते हुए भी मोटा कर सकता हूँ और बटन चिकन खिलाते हुए भी पतला कर सकता हूँ। इट्स बिकॉज इट इज़ सिंपल साइंस, राइट। कैन यू अंडरस्टैंड। छठी गलती जो मुझे लगता है लोग ये करते हैं मेजरली कि वो खुद से अपनी वेट लॉस की जर्नी चालू कर देते हैं एंड फकअप कर देते हैं सारी चीज़ें, अपना मेटाबॉलिज्म भी। सो व्हाट हैपेंस इज, लोग अपनी वेट लॉस की जर्नी चालू करते हैं एंड दे डोंट नो शिट। तो वो क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। जैसे ही वो खाना कम करते हैं वैसे ही होता क्या है कि उनकी बॉडी में उनको पता नहीं होता कौन कौन से उनको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी बॉडी को एक अच्छे से वेल फंक्शन करने के लिए, सच एज विटामिन B12, जिंक, राइट। उनको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, सैचुरेटेड कितना चाहिए, अनसैचुरेटेड कितना चाहिए, राइट। उनको जीरो नॉलेज होती है एंड वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बॉडीज़ में काफ़ी सारी डिफिशियंसीज आ जाती है, जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जहाँ पे उनको चक्कर जैसा लगता है, बेहोशी जैसा लगता है, राइट। और उनका कम खाने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि वो अपने बॉडी के साथ फकअप्स करते हैं बहुत सारे, खुद से डाइट ट्राई करते हैं। तुम्हें खुद से कुछ भी नहीं करना, ये पॉइंट है। अगर तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अगर करना भी है तो तुम्हें पहले नोट डाउन लेके एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे फॉर ईयर्स बिफोर यू इवन नो कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। बिकॉज काफ़ी यूट्यूब पे रैंडम इन्फॉर्मेशन है। कहीं तुम्हें यूट्यूबर मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे ग्रीन सैलड खाने से तुम बदलोगे, कहीं तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें कहेंगे कि
तुम्हें एक मील लेनी चाहिए, तुम्हें खाना ही नहीं खाना चाहिए, कई तुम्हें मिलेंगे कि कहना चाहिए कि 6 बार खाने को स्प्लिट कर दो, लाइक देयर आर अ फक टन ऑफ ऑप्शंस, बट तुम सारी चीज़ें जैसे महीनों महीनों ट्राई करके देखोगे एंड यू वुड नो कि क्या चीज़ वर्क करे क्या चीज़ नहीं करे आफ्टर ईयर्स, राइट? एंड देन ऑल्सो यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन इट फॉर अनदर ईयर्स सो दैट तुम्हारी एक अच्छी फिजिक आए. यू डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ गाय इफ़ यू आर अ कॉमन पर्सन. या अगर तुम एक ब्रोक 20s में हो तो तुम यही करते हो, एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं ब्रोक 20s में वो फिटनेस की तरफ जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर दैट्स वाई ब्रोक बिकॉज दे स्पेंड ऑल ऑफ देयर एनर्जी टू फिटनेस. आई एम अ गाय जिसने 1000 दिन से ज़्यादा हो गया ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं करा. एंड मैं भी एक तरह से तुम कह सकते हो कि फिटनेस में एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, राइट? मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा है एंड आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. बट यहाँ पे मैं चीज़ एक ये कहूँगा कि आई डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इनटू फिटनेस अ डे. लाइक आई स्पेंड लाइक 30 minutes 35 minutes max to max. Like that's all I have because I have empires to run, I have businesses to run, I have employees to manage, I have spiritual line. Like हर एक चीज़ है लाइफ में करने के लिए, है ना? एंड हम खाली लड़कियों की तरह किचन में नहीं बैठ सकते लाइक मील्स वगैरह बनाने के लिए. आई कैन नॉट स्पेंड 3 hours इन द किचन, लाइक क्योंकि आई मिस सो मच मनी. मुझे पता है कि मेरे पर आवर की वैल्यू क्या है इफ़ आई एम वर्किंग, राइट? सो मुझे पता है मेरी पर आवर की वैल्यू क्या है, मैं इतनी मनी अफोर्ड नहीं कर सकता लूज़ करने के लिए. अगर हाँ येस इफ़ देर इज़ चैलेंज आई हैव टेकन, आई हैव डन समथिंग, यही चीज़ मुझे डायरेक्टली पैसे करके ला के दे रही है, देन इट इज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जैसे मैंने एक डंबल मारा मेरे बैंक में 1000 रुपये आ गए, राइट? सो इट इज़ गुड, बट ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है अनलेस यू वांट टू बी फिटनेस कोच लाइक मी. क्योंकि मेरे लिए भी लाइक इन द सेंस ऑफ मैं इवन एज अ फिटनेस कोच आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ऑन फिटनेस. आई कैन नॉट हैव, राइट? 7वीं गलती जो मुझे लगता है लोग करते हैं मोस्टली कि वो अपने आसपास वालों को देखते हैं जो कि फेल हुए हैं और गलत माइंडसेट रखते हैं इसकी तरफ, एंड ऑल्सो वो खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई डाइट फॉलो करी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखे एंड तुम देख रहे हो कि तुम्हारा दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खा रहा है एंड वो लाइफ के साथ खुश है एंड उसका स्टिल वेट सेम है. तो तुम जब अपने आप को सफ़र करते हुए देखते हो ना, जब तुम इन सब चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते, तो तुम अपने आप को जब सफ़र करते हुए देखते हो कि यार मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं आया, तो तुम्हारा दिमाग जब तुमने उसको इनफ कंट्रोल नहीं करा होता शुरू में, तो वो तुम्हारे साथ नेगेटिव टॉक करने लगता है. एंड जब भी वो नेगेटिव टॉक करने लगता है तो समटाइम्स यू फॉल इनटू इट. दैट्स वाई लोग 2-2 दिन जिम करते हैं, 3 दिन जिम करते हैं, हफ्ता जिम करते हैं एंड उसके बाद क्विट कर देते हैं बिकॉज उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है. अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में तुम रखोगे और अपने आप से नेगेटिव टॉक नहीं करोगे तो यू कैन गो एज फार एज यू वॉन्ट इन द जर्नी. अगर मेरे पास एक ऑप्शन होता कि तू 1000 दिन जिम और करेगा, तुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा हज़ारों दिन तक, बट एट द 1000 दिन तुझे इतना रिजल्ट दिखेगा जो तुझे नॉर्मली 5-6 हज़ार दिन पे दिखता. आई वुड टेक दैट चैलेंज एंड आई वुड डू इट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 5-6 हज़ार दिन एक ये इसका फ्रूट मिल जाएगा. अगर तुम एक मेंटर के साथ करेक्ट डायरेक्शन में वर्क करो, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक करेक्ट डायरेक्शन में वर्क करो एंड मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा इस डेट को ये वेट हो जाएगा एंड देन यू डू इट फॉर मंथ्स, देन यू वुड हैव दैट वेट. लाइक तुम अपने दोस्तों के अराउंड को देखते हो जो कि पेन एंड सफरिंग नहीं कर रहे हैं एंड योर माइंड फॉल्स इनटू द ट्रैप कि मैं किस चीज़ के लिए होल्ड बैक कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए क्या सफ़र कर रहा हूँ, राइट? सो ये तुम्हें माइंडसेट नहीं रखना. नथिंग गुड कम्स विदाउट पेन एंड सफरिंग. अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, एज ईजी एज आई माइट डू इट, एज ईजी एज आई माइट वॉन्ट यू टू डू इट, इट्स गोना बी हार्ड. द जर्नी इज़ गोना बी हार्ड, बट सुपर हार्ड नहीं होने वाली. जर्नी इज़ गोना बी हार्ड वेयर यू जस्ट हैव टू वेक अप, ईट व्हाट यू वांट and do a 30 minutes of workout. That's it. Like, and do another like 20-30 minutes of cardio if you have time. That's it. Like, that's the hard part for me. And I don't think so that is hard enough itself, but तुम्हारा माइंड शुरू में बना देता है काफ़ी ज़्यादा, राइट? सो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी कि तुम्हें अपने आप से नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना, एंड अपने आप से नेगेटिव नहीं बोलना किसी भी वे में जहाँ पे तुम फॉल ऑफ कर रहे हो, राइट? जो भी चीज़ अगर तुम इसको पकड़ते हो करते हुए तो इस पर खुद को पनिश करो एंड और ज़्यादा टाइम लगाओ. लाइक 4 सेट करते थे 5 कर दो, राइट? बिकॉज लाइक अगर मुझे लगता है कि लाइक या पॉइंट 8 पे आते हैं, इसी बारे में समझाते हैं. पॉइंट 8 की लाइक लोग होम जिम नहीं लगाना चाहते. देखो अगर तुम जिम करते हो या कुछ भी करते हो या कुछ भी चीज़ करते हो, लेट्स से कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, राइट? और तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है. लाइक व्हाट डज फकिंग मीन कि तुम्हें रोज़ सुबह उठ के 50 मिनट लैपटॉप लेने के लिए चाहिए? नहीं ना, इट वुड बी सो स्टूपिड. तुम मुझे स्टूपिड कहोगे अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है और तुम्हें रोज़ 50 मिनट पहले लैपटॉप देना है सुबह एंड रात को रोज़ 50 मिनट बाद लैपटॉप ड्रॉप ऑफ करने जाना है, राइट? यू वुड से दिस इज़ अ फकिंग स्टूपिड जॉब. ऐसी अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जिम जाने में 50 मिनट लगते हैं, जिम से आने में 50 मिनट लगते हैं,
देन तुम्हें जिम जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अपने घर पे जिम करना चाहिए एंड घर पे होम जिम लगाना चाहिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे से 40 मिनट दूर है एक अच्छा जिम, सो आई डोंट वांट टू गो दैट एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड 40 मिनट्स गोइंग देयर, 40 मिनट्स कमिंग बैक, देन स्पेंडिंग अनदर 30 मिनट्स वेटिंग फॉर फकिंग मशीन्स, राइट? आई हैव मनी, आई हैव कैश, लाइक थोड़ा सा कैश दो एंड गेट अ होम जिम। आई ऑल्सो सेल होम जिम्स एंड मैंने ये सेल ही उसी पॉइंट पे करने चालू करे थे जहाँ पे मुझे लगा जिम्स आर ट्रैश ब्रो, इफ दे आर फार मोर देन 15 मिनट्स अवे हैं, like gyms are trash then, if I can have everything at my home, क्यों नहीं? इसी वजह से मैंने ये चीज़ खुद से बाय करी एंड देन इसके सप्लायर्स ढूंढ के आगे मैं होम जिम वगैरह सेल करता हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है तुम्हारे लिए अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो। सो लाइक लोग होम जिम नहीं रखते एंड स्पेंड करते हैं आवर्स एंड लेटर ऑन क्विट कर देते हैं, जो कि मेरे एक रीसेंट क्लाइंट जो कि ऑस्ट्रेलिया से है उन्होंने करा ये सेम चीज़। उनकी जिम घर से 40 से 50 मिनट दूर था, वो जाते थे आते थे, 40 से 50 मिनट वेस्ट होते थे उसमें एंड उसके बाद आधा घंटा उनको वेट भी करना पड़ता था। ही वाज लाइक आई एम क्विटिंग दिस जर्नी, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। ही वाज अ रियल एस्टेट, राइट? ही रियल एस्टेट एजेंट। सो या आई सेड या फकिंग नो शिट, यू फकिंग नो शिट, लाइक तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फिटनेस को इतना टाइम नहीं दे सकते एज अ मैन जिसने लाइफ में डेवलप करना और सीरियस है लाइफ के बारे में इंप्रूव करने के लिए, राइट? 9th पॉइंट पे आते हैं हम अपने। 9th पॉइंट पे ये है कि लाइक लोग अपनी मसल्स पे ध्यान नहीं देते, राइट? लोग ये सोचते हैं कि बस मैं वेट लॉस कर लूँ और पतला हो जाऊँ और कार्डियो कर लूँ। अगर तुम पतला होना चाहते हो और खाली कार्डियो करोगे, लाइक खाली वॉकिंग करोगे, खाली रनिंग करोगे और ऐसे पतले होगे तो तुम पतले हो जाओगे। अगर तुम कुछ करोगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, बट अगर तुम बिना जिम करे पतले होते हो, बिना डंबल्स और वेट्स उठाए पतले होते हो, देन तुम्हारी मसल्स स्ट्रेंथन इनफ नहीं होती। और होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी मसल्स में जान नहीं रहती और तुम वेट लॉस जब करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा वीक बन जाओगे, सुकड़े रह जाओगे और उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी पे मास भी लटका होगा। सो यार ये एक मेन मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं। मैंने लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन भी करना जब वो वेट लॉस कर रहे हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को स्ट्रेंथ गेन कराता हूँ जब वो वेट लॉस कर रहे होते हैं, राइट? सो यू कैन वॉच माई रिव्यू ऑन इस पे तीसरी या चौथी वीडियो नीचे होगा यूट्यूब। सो हेलो गाइस, मेरा नाम आयुष है और मैं एक फ्रेंड के थ्रू गोविंद भाई से मिला था और उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। ही गाइडेड मी फॉर वर्कआउट्स एंड डाइट। उनकी जो डाइट थी वो प्योर ऐसे घर का खाना था, कोई ज्यादा प्रोटीन शेक्स कुछ नहीं था। आई वाज फ्री टू ईट व्हाटएवर आई वांट इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान भी दिया जिससे काफी स्ट्रेंथ गेन करी मैंने। 10 पाउंड तो लूज किया ही, बट मैंने काफी ज्यादा मसल पुट ऑन किया और काफी स्ट्रेंथ गेन करी। यू कैन वॉच इट। उसमें आयुष को मैंने वेट लॉस कराया, लाइक वेट लॉस कराते हुए उसकी मसल गेन कराई है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यू कैन गो एंड वॉच इट, राइट? और हो सके तो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन वॉच इट। सो इसको मैंने वेट लॉस भी कराया एंड मसल गेन भी कराई, जिसकी वजह से वेट लॉस करने के बाद ये कमज़ोर नहीं हुआ और ताकतवर हो गया। सो दिस इज़ द पॉइंट। एंड 10th पॉइंट इज़ नॉट साइनिंग अप फॉर माई कोचिंग। अगर तुम इतनी सारी चीज़ें भी मेरी सुन रहे हो एंड उसके बाद भी मेरी कोचिंग के लिए साइन अप नहीं कर रहे, देन लाइक यू आर किलिंग योर सेल्फ। मैं अगर तुम 20 साल से ऊपर के हो और तुम अपने घर का खाना खाते हुए, अपनी पार्टीज इंजॉय करते हुए, अपने सैटरडे संडेज में अगर तुम दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, कुछ भी करते हो, वो करते हुए अपना वेट लॉस करना चाहते हो एंड यू हैव 33,000 रुपीज़ विच इज़ द बेसिक एंड बेयर मिनिमम प्लान आई हैव। अगर तुम्हारे पास 33,000 रुपीज़ है तो आई कैन मेक यू लूज 10+ kgs, simple as that, while making you eat homemade food, while making you like not suffering that much, while making you sustain everything and also keeping your accountability through my secret scientific protocols जो कि मैं यूज़ करता हूँ हर एक क्लाइंट पे, जो कि मैंने यूज़ करी है अपने लिए, जो कि मैंने यूज़ करी है अपने लाइक अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करने के लिए। दैट्स इट। सो अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करो हेल्प, एंड मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा या नहीं, सीरियसली। क्योंकि मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ उनको कोचिंग में लूँ, बिकॉज आई हैव सम अदर बिजनेसेस ऑल्सो विच आर एम्पायर्स एंड मुझे नहीं लगता मुझे एज सच किसी को एज ऑफ इन डेस्परेशन लेने की ज़रूरत है कि मैं किसी को भी ट्रेनिंग दे दूँ एंड किसी को भी डाइट एंड वर्कआउट दे दूँ, बिकॉज टू माई पॉइंट ऑफ व्यू नाउ अ लॉट फॉर मी मैटर्स अबाउट ऑल्सो द गुड विल आई हैव। जिसको मेरे बारे में नहीं पता, जाओ पहले एक बारी मेरा चैनल है उधर देखो। सो लाइक अगर मुझे लगा कि मैं गारंटीड आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, देन आई विल टेक यू इनटू माय कोचिंग, बिकॉज करेंटली जो मेरे ऑफर्स चल रहे हैं ऐसा है कि इफ़ आई डोंट ट्रांसफॉर्म यू, आई विल ट्रेन यू फॉर लाइफ फॉर फ्री। अगर तुम्हारे को एक टाइम पीरियड देता हूँ एंड यू डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड यू फॉलो एवरीथिंग, वो जो होगी तुम्हारे घर का खाना होगा एंड तुम्हारी पार्टीज एंड बियर्स सब कुछ इंक्लूड करके होगा, राइट? इफ़ यू डोंट अचीव दैट, आई विल ट्रेन यू फॉर लाइफ टाइम फॉर फ्री। जो ये मैंने ऑफर निकाल रखा है एंड आई एम वेरी सिलेक्टिव फॉर दिस कि लाइक सीरियस लोग ही आए, राइट? सो पर्टिकुलरली अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो, नीचे दिए नंबर में मैसेज करो एंड मैं देखता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं। सत श्री अकाल।